दिल्ली में जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रदर्शन की वजह से जाम भी लग गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली का माहौल गरमाया हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए, उनको हिरासत में लिया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बयानबाजी तेज हो चुकी है। आप नेता जहां सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है, अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, वो आपको सुनाएंगे। बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, वो आप सुनिए। दिल्ली के पूरे युवा वर्ग को नशे में धकेलने वाले अरविंद केजरीवाल आज आप कानून की गिरफ्त में हैं। कितनी माताओं बहनों की हाय आपको लगी है, कितनी माताओं के घर उजाड़ने का काम आपने किया, और आज सच सबके सामने है। और आज जब माननीय हाई कोर्ट ने खुद चैम्बर में सबूत देख लिए, उसके बाद उन्होंने जांच एजेंसी से कहा कि हां, अरविंद केजरीवाल आपको जांच एजेंसी के सामने जाना होगा। मैं हैरान हूं कि कितनी नौटंकी आपने की, कितने बहाजीबाजी आपने बनाई, लेकिन अंततः सत्य की जीत। केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया, और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी और हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। नमस्कार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बहुत तेज प्रदर्शन हो चुका है। सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आपके नेता उतरे हुए हैं। कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित हो चुकी है। झूठे केस में 2 साल से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार रखा हुआ है, 1.5 साल से मनीष सिसोदिया का रखा हुआ है, 1 साल से संजय सिंह को रखा हुआ है। अब उसी झूठे केस में जिसमें 5 पैसे आज तक नहीं मिले, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। जबकि कोर्ट ने आदेश दिया, सेशन कोर्ट ने, कि सारे नोटिस स्टे कर दिए और ये कहा कि इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके बाद एक नया नोटिस निकालते हैं, कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन करते हैं। नए नोटिस को लेकर अरविंद केजरीवाल जी फिर हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट इनसे जवाब मांगता है, परंतु आनंद फानंद में ईडी जवाब देने की जगह ईडी को लगता है कि ये नोटिस भी स्टे हो जाएगा, इलीगल नोटिस है, रात को आती है और गिरफ्तार कर लेती है। चुनाव से रोकना चाहती है, इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। और ये झूठे केस अब 2024 में वोट की चोट से इंडिया इसका जवाब दे। जी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, अब ऐसे वक्त में आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे।
दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से इन्होंने राजनीति बदल दी कि जो पार्टी खुद को सबसे ईमानदार कहा करती थी, जो दूसरों की छोटे छोटे आरोप लगने पर गिरफ्तारी की मांग किया करती थी, वो आज अपनी गिरफ्तारी पर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है जी कि झूठे आरोप ये लगाए, इनका इलेक्टोरल रोल में जो भांडाफोड़ हुआ है वो चंदे का। जी डॉक्टर साहब, पूरी हमारे चीज़ का साथ भांडाफोड़ हुआ जवाहर है। यादव भी जुड़ भारतीय चुके हैं, जनता मुख्य पार्टी- प्रवक्ता सुनिए, बीजेपी। भारतीय हाँ, जनता वो भी आपकी बात पार्टी सुनेंगे। जी डॉक्टर साहब, वो बात पूरी कीजिए। ध्यान भटकाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्टोरल चंदे के ऊपर इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो रिश्वत ली है, रिश्वत लेके काम किए हैं, सारे देश में वैक्सीन वालों तक ये पैसे खा गए। पाकिस्तानी कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया, गऊ का मांस बेचने वालों से इन्होंने चंदा लिया। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। आज वो भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट के थ्रू खुल रहा है। इनकी वोट चोरी चंडीगढ़ में जो इन्होंने की, वो सुप्रीम कोर्ट ने खोली। ठीक है सर। ये इस झूठे केस के अंदर जो मर्जी कर ले, अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, उनकी सोच को कैसे मैं गिरफ्तार जवाब लेता हूं। जवाहर यादव जी भी हमारे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी। जवाहर यादव जी, आप सुन रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बीजेपी हताश है, निराश है। देखिए, सोच हुए खा के दिल्ली हज को चली, तथ्य इनके पास है नहीं, बातें करते हैं हवी हवाई। इलेक्टोरल में अगर पैसा आया तो 1600 करोड़ रुपए उसमें कांग्रेस के पास आया था, 16,000 या 1600 जो फिगर है, तो आप मानते हैं वो वैसे ही पैसा जैसा बीजेपी के पास आया? हर राजनीतिक पार्टी अरे मैं आपके बीच में नहीं आया था ना, मैं आपके बीच में नहीं आया था, आपको पता रहा हूँ आपको। अरे सुनिए, डॉक्टर सुशील जी बोल रहे हैं ना? जी जी डॉक्टर सुशील जी हाँ, बात। तो आप तो सांसद भी रहे हैं, आपको इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि एक व्यक्ति बोलता है दूसरा ध्यान से सुने। इतनी तो आप पूरे मर्यादा के साथ ही बता रहे हैं आपको। आप अरे सर, बीच में नहीं बोला। डॉक्टर साहब एक बात पूरी बात, अरे जवाहर यादव जी आप अपनी पूरी बात कीजिए, मैं फिर डॉक्टर साहब संयम होना चाहिए, इतना संयम होना चाहिए। दूसरा, नासिर जी, मैं कह रहा हूँ, मैंने आज अपने फेसबुक पे डाला है, जी मैं नहीं कह रहा, अजय माकन कह रहे हैं कि शराब घोटाला क्या था और ये अभी तक अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे घूम रहा है। बीजेपी नहीं कर रही है, जिनके साथ ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में। अजय माकन की वीडियो मैंने डाली है, वो प्रेस वार्ता करते हुए कहते हैं ये केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी जो 100 करोड़ रुपए डकार गया, ये अभी तक बाहर कैसे घूम रहा है। जी अजय माकन का जवाब देते, भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी को। वीडियो है प्रॉपर मेरे फेसबुक पे जाकर, मेरे हाँ, वो वायरल हो रही है काफी वो वीडियो। हाँ जी। तो ये हम नहीं कह रहे, इनके साथी कह रहे हैं जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट आदमी। दूसरा, मैं कहता हूं, जब अन्ना हजारी जी के साथ इन्होंने धोखा दिया, उस समय ये अरविंद केजरीवाल था, एक कॉपी लेके कहता था ये इसमें नाम लिखे हैं, ये लोग अभी तक जेल में क्यों नहीं गए? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई FIR नहीं, कोई नोटिस नहीं। वो ये कहते थे, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया ना, ये पेज और इसके आधार पे सबको अंदर कर दो। शीला दीक्षित के लिए जो गंदे से गंदे शब्दों का प्रयोग अरविंद केजरीवाल कर सकता था, उसके बाद मुख्यमंत्री रहा। क्या इन्होंने जांच बचाई शीला दीक्षित के साथ? और जिस पे इन्होंने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने, अरुण जेटली से गिड़गिड़ाकर नाक रगड़ कर अगर किसी ने माफी मांगी है बच्चों की कसम खा के, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड क्लास लाइन बोल रहा हूँ। जी जी। जो ये कहते थे हम राजनीति को बदलने आए, हम सुचिता की राजनीति करने आए हैं, उन्होंने सुचिता की राजनीति पैदा की। जवाहर यादव जी जवाब ले लेते हैं। जी डॉक्टर सुशील जेल गुप्ता में जी। रहकर भी जिद देखिए, जेल में रहकर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी क्या कहेंगे? या तो समय लेके करा करो भाई। जी डॉक्टर साहब जल्दी से। जी डॉक्टर साहब बोलिए। कितने आदमियों में बैठा कुछ सुशील गुप्ता जी क्या कहेंगे इन आरोपों पर, इन सवालों पर? मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट, भारतीय जनता पार्टी से वोट चोर, भारतीय जनता पार्टी से जो संविधान को खत्म करने वाली पार्टी है, इससे बढ़िया खराब पार्टी आज तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई। आज बाबा साहब के संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्टोरल बोर्ड के चंदों में पता नहीं किस किस से इन्होंने पैसे ले लिए, जिनकी बुराई करते थे पाकिस्तानी कंपनियों तक के इन्होंने चंदे ले रखे हैं, इन्होंने आतंकवादी कंपनियों तक से चंदे ले रखे हैं, इन्होंने गाय का मीट बेचने वाली कंपनियों से चंदे ले रखे हैं, और चंदे लेके अगले दिन काम भी कर रखे हैं। चंदा ऐसे नहीं लिया, चंदा लिया अगले दिन काम किया, जिससे चंदा लिया उनका हजारों करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए। पब्लिक के पैसे आराम के पैसे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उड़ा कर रख दिया। फिर मैं कहना चाहता हूं
पूरे 2 साल में 1000 जगह से ऊपर ये रेड करा चुके हैं। 1500 अफसरों की टीम लगी हुई है। 5 रुपए नहीं 25 पैसे भी आज तक कहीं बरामद नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के अंदर ये कहा कि 4 ट्रायल की कोर्ट में 4 दिन ये केस नहीं चल पाएगा। आज ये अरविंद केजरीवाल को इनको पता है कि मोदी को हटाने का काम अरविंद केजरीवाल ही करेगा। आज अरविंद केजरीवाल को चुनावी प्रचार से रोकना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल पे दबाव डाल के इंडिया गठबंधन को तोड़वाना चाहते हैं, परंतु इनकी गिद्दड़ धमकियों से अरविंद केजरीवाल डरने वाला नहीं है। वो जेल से सरकार चलाएगा, इनके सामने झुकेगा नहीं। जो जिंदल को कोयला चोर बताते थे ना मोदी जी, उनसे कितने करोड़ रुपए लिए हैं, चंदा लिया है, अगले दिन उनको टेंडर भी दे दिया। ये सारे रिकॉर्ड इनके सामने आ रहे हैं। लोग इसको डिस्कस ना करें, टीवी चैनलों पे इलेक्टोरल बॉन्ड की बहस ना चले, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। इंतजार करते, हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था, सेशन कोर्ट ने सारे नोटिस स्टे कर दिए थे। सारे नोटिस स्टे करने के बाद बीजेपी के कहने के ऊपर इन्होंने अलग से एक नोटिस फिर दिया। उस नोटिस को लेके भी अरविंद जी हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था, इन्होंने शांति नहीं करी, कहीं हाईकोर्ट स्टे ना कर दे, रातों रात गिरफ्तार कर लिया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमें पूरा विश्वास है वहां से न्याय मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब जी। जवाहर यादव जी, देखिए, इन्होंने अजय माकन का जवाब नहीं दिया। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से अब मैं कल इनको कोर्ट में लूंगा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों से चंदा लेती है। अब इसका जवाब मैं कल इनसे लूंगा ना। इन्होंने अजय माकन का जवाब नहीं दिया। दूसरा, हमारे यहाँ तो नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने, चाहे वो मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे इसी दिल्ली के, जिनका नाम केवल एक डायरी में आया था और केवल ML लिखा था, और आडवाणी जी उस समय उसमें केवल AK लिखा था, कुछ नहीं लिखा था। उसके आधार पर एक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दिया था, मदन लाल खुराना ने चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया था कि जांच हो जाए, जांच में मैं पाक साफ निकलूंगा, उसके बाद फिर पार्टी डिसीजन लेगी कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना नहीं बनाना। और जिसने इतने आदर्श मापदंड खड़े किए दिल्ली के एक मुख्यमंत्री ने, और अब एक दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है मैं खाऊंगा परंतु भ्रष्टाचारी होते भी शासन जेल से चलाऊंगा। और ये मैं नहीं कह रहा, अजय माकन कह रहा है। अजय माकन की तो आलोचना करते कम से कम। अगर इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी सच्चे हैं इनके हिसाब से, भ्रष्ट है, ये न्यायपालिका कह रही होगी। अजय माकन को वो कहते क्या? अरे एक मिनट रुको, मैं बीच में नहीं था, रुको। अरे रुको सुशील जी, निवेदन है मेरा, रुको एक लाइन और। अरे रुकिए। उसके बाद ये कहते हैं, उसमें जितना मैंने समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में देखा, ये टीवी चैनल वाले गलत खबर दिखाते होंगे तो मुझे नहीं पता। कल मैंने इसी चैनल पे भी देखा जिसमें भी बात कर रहा हूँ, और नेशनल चैनल पे भी देखा। उसमें ये बताया गया कि जब हाई कोर्ट के जस्टिस ने पूछा आपके पास तथ्य क्या है, उन्होंने तथ्य रखे वहां पर कोर्ट में ईडी ने, और ये कहा कि भाई इसको उस पार्टी को ना दिखाया जाए। उन्होंने फैक्ट्स दिए, जब उन्होंने फैक्ट्स दे दिए तब जस्टिस हाई कोर्ट ने ये कहा कि इनकी गिरफ्तारी पे कोई रोक नहीं है। और मेरे मित्र कहते हैं कि हम संविधान को तोड़ मरोड़ते हैं। एक संविधान में, क्योंकि इनको पीड़ा है, 370 और 35A में हमने अमेंडमेंट कर दिया, संविधान में क्या छेड़छाड़ हुई, 370 और 35A में कर दिया, तो इनकी जो तुष्टिकरण की नीति थी उसको झटका लगा। और जम्मू कश्मीर का जो दलित जो लिखा था कि वो तो केवल सफाई का काम करेगा, आज वो बेचारा नौकरी लग सकता है दलित जम्मू कश्मीर में। जी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, और वो अजय माकन पर भी जो बार बार कह रहे हैं कि अजय माकन का जो बयान वायरल हो रहा है उस पर भी आपका क्या कहना है? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मैं इसके पूछ रहा हूँ, नैतिक आधार पे इन्होंने बोला कि नैतिक आधार पे मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया। मैं पूछ रहा हूँ, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है बंगारू लक्ष्मण जी 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और जेल के अंदर रह गया था। तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जेल में रह गया था। 50,000 इतने चूके जाके दो तुम, 50,000 रुपए रिश्वत तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ले रहा था। और फिर आप कौन सी नैतिकता की बात करते हो? कौन सी नैतिकता की बात करते हो? तुम फौज के कफन में पैसे खा गए थे, फौज के जो कंबल सप्लाई हुए थे, फौज के ताबूतों में पैसे खा गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो फौज के ताबूतों में पैसे खाती है, जो 50,000 रुपए इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। आप उसकी बात करते हैं, कौन सी भाजपा की बात करते हो? जवाब नहीं देंगे, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने मेरी जवाब नहीं दिया, मैं इनका जवाब। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जवाब भी मैं बीच में नहीं बोला था ना, आप चुप था। मैं नासिर जी से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। शांति से सुनिए,
जब आप मोदी कह रहे हैं जवाहर आदम जी और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जल्दी जल्दी थोड़ा सा वक्त है। सुशील गुप्ता जी आप बोलिए, फिर मैं आ मैं कह रहा रहा हूँ कि आप कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में आए हैं, प्रियंका जी ट्वीट करके समर्थन में आई हैं, अरविंद जी के समर्थन में अरविंद लवली जी आज गठबंधन के साथी हैं, कि जो मर्जी करते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज अजय माकन की बात करें, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, आज आप किसी भी नेता की बात करें, कांग्रेस के सारे नेता अरविंद केजरीवाल के साथ करें। और आज एक डेलीगेशन भी हमारा कांग्रेस के वरिष्ठ साथी अभिषेक मनु सिंघवी जी की अध्यक्षता के अंदर चुनाव कमीशन से मिलने वाला है। इनकी पोल हम खोलेंगे, इनकी पोल ठीक है सर। जवाहर यादव जी, हरियाणा जल्दी से आधी प्रतिक्रिया। जमानत जब्त हो रही है। अब इन्होंने, मैं जवाब देता हूँ, अभी इन्होंने अजय माकन की वीडियो को ये कह के सपोर्ट किया कि अब भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी आ गए, इसलिए वो वीडियो की महत्वता खत्म हो जाती है। इन्होंने हम पे एक आरोप लगाया कि इन्होंने कफन में पैसे खाए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो व्यक्ति को ना कैसे किसी उच्च पद पर पहुंच जाता है जानकारी होती नहीं है। यूपीए 1 की जब सरकार आई, यूपीए 1 की सरकार ने 3 लोगों की कमेटी बनाई थी उसमें, और उसने पाक साहब कहा था कि इससे सस्ते ताबूत मिल नहीं सकते थे। यूपीए यानी कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने उस मामले में क्लीन चिट दी थी। पता इनको कुछ है नहीं, डिबेट करने आ जाते हैं, फैक्ट की जानकारी होती नहीं है। आज ये कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इनको अपने ये पैसे खाए थे ना, ये 4 किलो पैसे खाए थे कि नहीं खाए थे? पैसे खाने का यूपीए की गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे रखी है उसमें, यूपीए की गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे रखी है। अरे क्या बात कर रहे हो? आपका काम है सैनिकों को अपमानित करना। चलिए सर, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आपका और जवाहर यादव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद माहौल सियासी पूरी तरह गर्मा चुका है और लगातार दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।